11वीं पूरी बर्बाद हो गई, 12वीं अब तक कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नए हो, तुम अकेले हो, तुम्हारे जैसे ही सारे के सारे हैं। पर हाँ, यहां से तुम क्या करने वाले हो, इससे डिफाइन होने वाला है कि तुम क्या भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ तुम्हारे पीछे चलेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। यार अभी है ना अगस्त शुरू हो चुका है और मेजरली बच्चों ने ना अपनी 12वीं की तैयारी शुरू भी नहीं करी है। मतलब अंदर से वो फील नहीं आ रहा ना कि 12वीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि एग्जाम होंगे। अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि क्या पता सीबीएसई आगे कुछ खेल कर जाए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर पता है इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है सीबीएसई का, कि सीबीएसई अब की बार कोई सरप्राइज नहीं देने वाली है। जी हाँ, पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कि भाई 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे और तुम लोगों की तैयारी अब तक अगर नहीं हुई है तो ये मेरी बात मान के चलना कि तुम बहुत लोगों से पीछे हो। पर हाँ, आज की इस वीडियो में तुम्हें डराने नहीं आया हूं, तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने आया हूं। क्योंकि जहां पर अभी तुम खड़े हो ना, वहां पर कुछ समय पहले मैं भी खड़ा था और हर साल बच्चे इसी कंडीशन पे आके खड़े होते हैं। पर यहां से तुम आगे क्या करोगे ये डिफाइन करेगा तुम्हारे फ्यूचर को। तो देखो, करना बहुत सिंपल है, बहुत सीधे सा काम करेंगे और इस बार है ना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी वो काम करवाना है। ठीक है, हम दोनों मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे और देखते हैं कौन जीतता है और कितना बेहतर तरीके से जीतता है। आज की इस वीडियो खत्म होने से पहले मुझे तुम्हारा कमिटमेंट चाहिए कि क्या तुम मेरे साथ लगे रहने को तैयार हो। अगर हो तो बताना, मैं नीचे गूगल फॉर्म डालूंगा और हर बंदे का मुझे चाहिए कि हाँ सर वी आर विथ यू, हम अब की बार AIR यानी ऑल इंडिया रैंकर बनेंगे और हमने जो नंबर सपनों में सोचे ना उससे 2% ऊपर ही नंबर लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर अब तक तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है ना, तो सबसे पहले एक चीज करना, वो है कि अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सबसे पहले फोकस करना। क्या करना? फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। लोग गलती क्या कर जाते हैं, लोग गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि वो कभी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन कर लूं काम हो जाएगा। अकाउंट्स में मेजरली लोगों के नंबर कम इसलिए आते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं रेदर देन क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो प्रायोरिटाइज करो इस चीज को कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट करेंगे और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जिसको आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको आपकी प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजों से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सबसे पहला, पढ़ाई कितनी जरूरी है और मेरे लिए क्यों जरूरी है ये मुझे पता होना चाहिए। मान लो रेगिस्तान में तुम खो गए, अगर तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं हो वापस शहर में आने की, तो तुम चाहोगे नहीं कि मैं शहर में आऊं। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जाना कहां है। विदाउट अ गोल कुछ नहीं होने वाला है। तो अपना गोल सेट ऑन करो सबसे पहले और ये देखो कि यार मेरी पढ़ाई कितनी जरूरी है और मैं किन किन चीजों को छोड़ सकता हूं अपनी पढ़ाई को करने के लिए। तो फोकस करो पहले अपनी पढ़ाई के ऊपर। दूसरी चीज, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। जैसे अकाउंटेंसी है, उसको रोज पढ़ना जरूरी होता है, तो अकाउंट्स को सबसे पहले पकड़ लो। इकोनॉमिक्स है, 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार पढ़ लोगे चल जाएगा। बिजनेस स्टडीज है, अगर पूरा पूरा चैप्टर करते हो तो हफ्ते में 2 बार कर लो, उससे काम हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। ठीक है, अपना टारगेट सेट ऑन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा का पूरा 1 साल का 1 महीने का टारगेट सेट ऑन करो। रोज का एक टारगेट बना लो छोटा सा, कि यार आज बैठ के कैसे भी करके ना 2 क्वेश्चन निपटाने ही है, आज ये छोटा सा टॉपिक मुझे कवर करना ही है। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक दिन में कितना पढ़ रहा हूं, इससे फर्क पड़ता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। सिंपल सी बात है, आपने एक दिन में ना 2 घंटे पढ़ लिया पर काम की बात 5 मिनट की भी नहीं हुई, तो कोई मतलब नहीं है। 11वीं ऐसी निकली, 12वीं में भी फेल होगा, कोई मतलब नहीं होगा। जब लोग है ना तालियां बजा रहे होंगे, जब लोग अपने बच्चों की फोटो देख रहे होंगे ना वहां अखबारों में, तब ये ध्यान रख लेना आपके पिताजी माताजी नजर नीचे करके नहीं खड़े होने चाहिए। ये तेरी जिम्मेदारी है और तुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करना भी 6 महीने का समय तेरे पास फोड़ देंगे साथ में मिलकर, चिंता मत कर। ठीक है, तो टारगेट बनाइए रोज के कि यार मुझे आज इतना करना है, आज इतना करना है, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे टारगेट बट रोज के टारगेट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अपने हाथों से जब तक नहीं लिखोगे नंबर नहीं आएंगे। अच्छी लगे बुरी लगे सच्चाई यही है। अपने हाथों से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अभी बोल रहा हूं और 4 महीने बाद वापस से बोलूंगा, दिसंबर में भी बोलूंगा, ये बात जनवरी में भी बोलूंगा, फरवरी में कुछ आ जाएंगे। सर एक काम करो, आपके नोट्स हमें दे दो। मेरे नोट्स चाहिए, अमेजोन में मिल जाएंगे तेरे को, बट मेरी बात ध्यान से सुन ले, उनके साथ भी तुझे खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये जरूरी है, कंपलसरी भी है। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे नंबर नहीं आएंगे। बातें बुरी जरूर लगेंगी पर रिजल्ट आएगा ना तो चेहरे पर मुस्कान तेरे सबसे बड़ी आएगी। डैश स्ट्रेटेजी क्रिएट करो। डैश स्ट्रेटेजी का मतलब पता है क्या है? इस डैश में मैं एक शब्द लिखूंगा, वो शब्द तुझे अंदर से झंझोड़ देना चाहिए। जो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी होती है ना बोर्ड एग्जाम में बनाने की, जो आपको 95 छोड़ 99% ला सकती है, जो तूने सोचा होगा उससे बेहतर नंबर लेकर आएगी, वो स्ट्रेटेजी एक ही है। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ऐसी स्ट्रेटेजी जिसका कोई फेलियर नहीं है दुनिया में, को हर बंदा उस स्ट्रेटेजी को लगा के 99% ला सकता है। बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, सब जानते हो स्ट्रेटेजी को। ओन स्ट्रेटेजी।
खुद की स्ट्रेटजी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया ये तू देख ले कैसे होगा क्या होगा, या तुझे कोई पढ़ाएगा नहीं। खुद की स्ट्रेटजी तुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। तू सोता कितने बजे है? मुझे नहीं पता, तुझे पता है। तू उठता कितने बजे है? मुझे नहीं पता, तुझे पता है। स्कूल कितने बजे जाता है? मुझे नहीं पता, तुझे पता है। पढ़ाई में मन कितना लगता है? मुझे नहीं पता है, तुझे पता है। अकाउंट्स करना अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता है, तुझे पता है। सब चीजें जब तुझे पता है तो खुद के लिए बेस्ट कौन दे सकता है? वो तू ही दे सकता है। तो खुद की स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर, बिल्डअप कर। अपने आप को कम मत समझ। तू जितना सोचता है ना उससे कई ज्यादा बेहतर है, उससे कई ज्यादा अच्छे नंबर तू ला सकता है। बस खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखे। 12वीं है, 10-12 चैप्टर किसी काम के नहीं होते। अगर अपन ठान लें तो अपन फाड़ सकते हैं केक को। बस मन में विश्वास होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। पता है गरीब सब पैदा होते हैं पर सब गरीब नहीं मरते। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन ये होते हैं, ऑप्शन वो, तो सब ऑप्शन सबको भाड़ में जान दो। जो एक चीज होती है ना जो एक व्यक्ति को गरीब से अमीर बनाती है वो है उसकी सोच। अगर तुम अपनी सोच को बेहतर कर लोगे ना, ये सोच लोगे दिमाग में कि नहीं मेरे से बेहतर कौन कर सकता है, तो थोड़ा कोई सा चैप्टर कोई सा टॉपिक तुम्हें नहीं अड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रेटेजी क्रिएट करो। और एक काम है जिसको बिल्कुल छोड़ दो, ओवर थिंकिंग। भैया ये दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा रोग नहीं, ये नहीं है कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग आजकल ये है कि हम क्या कहेंगे, हमारे अंदर से क्या निकलता है। पता है पढ़ने बैठते ना तो मन मनाते कि 2 घंटे पढ़ना है, पर जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वो 2 घंटा आधा घंटा हो जाता है। आधा घंटा पूरा भी नहीं करेंगे, 15 मिनट बाद लगता है कि पढ़ने की जरूरत ही क्या है। 20 मिनट बाद छोड़ छाड़ के यूट्यूब चलाने लग जाते हैं। 25वें मिनट सोचते ही कोई मोटिवेशन देख ले, 30वें मिनट वापस सोचते कि यार आज मैंने पढ़ाई नहीं की। ये सारे लफड़े ना हर बच्चे के साथ रोज होते हैं। सिंपल सा काम है, जब जिस समय जो काम जरूरी है उसको कर लो, सोचो मत, कर लो। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा क्यों हो गया पता नहीं, अब कर लो, खत्म करो उस बात को करना। ठीक है, दुनिया में एक ही चीज है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, खाना पीना सोना नहाना धोना गर्लफ्रेंड बाबू सोना सब बाढ़ में जान दो। एक ही चीज है सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाई करना और बढ़िया नंबर लाना। ठीक है, इससे क्या होगा, जिंदगी बन जाएगी। बिना नंबर लाए जिंदगी बनती है? हाँ बनती है, पर उसमें 100 गुना ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर अभी ये मेहनत नहीं कर सकता तो 100 गुना ज्यादा के बारे में तो सोचना ही छोड़ दे। अब मैंने कहा था कि यार मैं आप लोगों को है ना सिर्फ ऐसा नहीं करूंगा कि ये चीजें बता दी बस हो गया तुम्हारा काम। तुम्हारे साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे, 11वीं वालों के साथ भी चलेंगे, 12वीं वालों के साथ भी चलेंगे और मिलकर फोड़ेंगे। अब की बार कैसे फोड़ेंगे, ध्यान से सुन लो। अब की बार कॉमर्स चैंपियन का ये चैनल, हमारा नया चैनल, हमारा छोटा सा चैनल, इस चैनल पे कक्षा 12वीं की पूरी तैयारी मैं कराने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस के अंदर पूरी तैयारी, पूरी मतलब पूरी तैयारी। ब्रह्मास्त्र बैच चलेगा, वो पेड चलेगा, जिनको आना है वो वहां जाए। यूट्यूब के ऊपर फ्री की तैयारी मैं पूरी कराने वाला हूं। इसके लिए बस आपको एक काम करना है, अगर इस तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हो और दिल से निकल रहा है कि यार कुछ ही हो जाए, कोई सी प्रॉब्लम आए, कैसे भी आए, क्यों भी आए, मेरे को तो अब की बार नंबर लाना है। साम दाम दंड भेद, मुझे 10वीं में कितना है 11वीं में कितना है मेरे को फर्क नहीं पड़ना, मुझे 12वीं के अंदर नंबर लाने हैं, मतलब लाने हैं, चाहे कुछ ही हो जाए लाने हैं। अखबार में फोटो लगनी चाहिए, देख के आदमी चौंध दिया जाए क्या है, करना है ना तो करना है। तो मेरे साथ आज आप मिलकर एक एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, लीगल एग्रीमेंट नहीं है, ये मन वाला एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है कि हम पढ़ाएंगे और आप जच के पढ़ेंगे। कमेंट में गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, उसको भरो और उसमें लिखो अंदर से कि सर मेरा नाम ये है और मैं अपने 12वीं में इतने प्रतिशत नंबर लाने वाला हूं। मेरा नाम ये है और मैं अपनी 12वीं में इतने प्रतिशत नंबर लाने वाला हूं। आज ही लिख दो उसको, अभी चाह रहा हूं मैं, अभी लिख दो। जो बंदे यहां इस वीडियो तक है ना, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके उस फॉर्म के अंदर लिख दो मेरा नाम ये है और मैं 12वीं में इतने नंबर लेना है। और अब तुझे एक बात ध्यान रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए वो लिखा हुआ कभी गलत नहीं होने वाला। मिलते हैं आप लोगों से, मैं शुरू कर रहा हूं कक्षा 12वीं को। ठीक है, ताबड़तोड़ तरीके से तुम्हें आना है, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, तुम्हें आना है और जीत के दिखाना है। मिलते हैं आप लोगों से ब्रह्मास्त्र के पहले सेशन के लेकर, जो कि अकाउंटेंसी को होने वाला है। अकाउंटेंसी शुरुआत करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप शुरू करते हैं। अपनी अटेंडेंस वहां लगा देना, नीचे कमेंट में जो गूगल फॉर्म उसको भर देना। टिल देन बालको कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, तोड़ेंगे आपकी बार मिलकर।